ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो गूंगा नहीं था, लेकिन जिसे बोलने नहीं दिया गया। ये कहानी उस आत्मा की है जिसे सदियों से कुचला गया, लेकिन जिसने किताबों को अपना हथियार बनाकर पूरी व्यवस्था को चुनौती दे दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, उस सरदार की जो गूंगे समाज का नेता बना। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी में हुआ। वह महार जाति से थे, जिन्हें उस समय समाज में सबसे नीच और अछूत माना जाता था। जन्म से ही उनके जीवन में भूख, गरीबी और अपमान उनके साए बन गए। स्कूल में पढ़ने की अनुमति तो थी, लेकिन पानी पीने की नहीं। क्लास में पीछे बैठाया जाता, कोई पास नहीं आता। लेकिन इस सब के बीच भी उनके भीतर एक आग थी, कुछ बनने की, कुछ बदलने की, और उस बदलाव की शुरुआत उन्होंने किताबों से की। जब दुनिया ने उन्हें चुप कराया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। वह स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से विदेश की ओर बढ़े। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने ऐसी पढ़ाई की जो उस समय किसी भारतीय के लिए सपना भी नहीं थी। उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र पर गहन अध्ययन किया। उनके पास ज्ञान का भंडार था, लेकिन उन्होंने उसे अपने लिए नहीं, उस समाज के लिए इस्तेमाल किया जो गूंगा बना दिया गया था। वो कहते थे, मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि मेरे समाज की चुप्पी को आवाज देनी थी। भारत लौटकर उन्होंने शोषितों की लड़ाई शुरू की। उन्होंने कहा कि सिर्फ जाति खत्म करने से आजादी नहीं मिलेगी, इंसान को इंसान बनने का हक देना होगा। उन्होंने महाड़ में जल सत्याग्रह किया, जहां हजारों दलितों ने पहली बार सार्वजनिक जल से पानी पिया। ये केवल पानी का सवाल नहीं था, ये सम्मान का सवाल था। फिर उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया, जहां उन्होंने धर्म और परंपराओं को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि कोई भी भगवान किसी एक जाति की बपौती नहीं हो सकता। धीरे धीरे वह लोगों की आवाज बनने लगे। दलितों के लिए वह सिर्फ नेता नहीं थे, एक आशा थे, एक आत्मा थे। जब भारत को आजादी मिली तो पंडित नेहरू ने उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया। बाबा साहब ने संविधान में वो सारी बातें लिखीं जिनकी उन्हें खुद सबसे ज्यादा जरूरत थी। समानता, शिक्षा का अधिकार, छुआछूत का अंत, सामाजिक न्याय और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्रता की गारंटी। उन्होंने हर उस दर्द को संविधान में पिरो दिया जो उन्होंने खुद झेला था। वो संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, वो एक शोषित आत्मा की पुकार थी। और जब संविधान तैयार हुआ, उन्होंने गर्व से कहा, अब ये देश सबका है, इसमें किसी को गूंगा नहीं रखा जाएगा। लेकिन ये सब आसान नहीं था। उन्हें विरोध मिला, गालियां मिली, अकेलापन मिला, फिर भी वह डटे रहे। उन्होंने कहा, मैं मर सकता हूं, झुक नहीं सकता। बाबा साहब को समझ आ गया था कि जब तक शोषित वर्ग हिंदू धर्म की व्यवस्था में रहेगा, तब तक वह सच्ची आजादी नहीं पा सकता। इसलिए उन्होंने वर्षों तक धर्म का गहन अध्ययन किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि बुद्ध ने जातिवाद, ब्राह्मणवाद और ईश्वर के नाम पर शोषण को नकारा था। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने 6 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने घोषणा की, मैं हिंदू नहीं हूं, अब मैं आजाद हूं। यह धर्मांतरण केवल धार्मिक नहीं था, यह आत्मसम्मान की क्रांति थी। वो चाहते थे कि हर दलित सिर उठाकर जिए, बोल सके, सोच सके और इंसान बन सके। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने कई किताबें लिखीं, जैसे बुद्ध और उनका धर्म, हिंदू धर्म की पहेलियां और जाति का उन्मूलन। वो जानते थे कि भले ही शरीर मिट जाए, विचार जिंदा रहते हैं। उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस तक कलम नहीं छोड़ी। उन्होंने लिखा, मैं मर जाऊं तो मेरी किताबें बोलेंगी, और अगर मेरे शब्दों में सच्चाई है तो लोग उन्हें सुनेंगे। 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हुआ, लेकिन वो मरकर भी अमर हो गए। आज हर वो बच्चा जो स्कूल जाता है, हर वो इंसान जो अपना अधिकार मांगता है, हर वह व्यक्ति जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, वह बाबा साहब का उत्तराधिकारी है। डॉक्टर अंबेडकर कोई साधारण नेता नहीं थे, वह एक विचार थे, एक चेतना थे, एक क्रांति थे। उन्होंने गूंगे समाज को जुबान दी, आत्मा दी और सबसे बड़ी बात सम्मान दिया।
वह सच में गूंगे का सरदार थे। उनकी कहानी सिर्फ उनके जीवन की नहीं, एक पूरी पीढ़ी की कहानी है जो चुप थी लेकिन अब बोल रही है। यह कहानी उनके लिए है जो अब भी चुप हैं। यह कहानी उनके लिए है जो अब जुबान उठाना चाहते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस क्रांति की शुरुआत है जिसे बाबा साहब ने अपनी कलम से जगा दिया। अगर आपको भी लगता है कि अब कोई गूंगा नहीं रहेगा, अगर आप भी चाहते हैं कि सच्ची आवाज हर दिल तक पहुंचे, तो हमारे साथ जुड़िए। आम्बेडकर दर्पण वो आईना है जिसमें समाज अपनी असली तस्वीर देख सकता है। हमारा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, एक विचार को फैलाना है। अगर आपको लगता है कि बाबा साहब का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए, तो इस आवाज को और बुलंद करने में हमारा साथ दीजिए। आम्बेडकर दर्पण, जहां हर शब्द, हर कहानी एक बदलाव की चिंगारी है। नमो बुद्धाय, जय भीम।